इंदौर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ये हलचल किसी सड़क या फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे बड़े मुकुट महापौर की कुर्सी को लेकर है। हाल ही में अग्निबाण में छपी रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि इंदौर नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब महज 1 साल का समय शेष है और राजनीतिक गलियारों में भी अभी से जोड़ तोड़ और समीकरणों का खेल शुरू हो गया है। आरक्षण का फेर और बदलते चेहरे। लोकतंत्र में चुनाव केवल जनता की पसंद का नाम नहीं है, बल्कि आरक्षण के गणित का भी खेल है। इंदौर के अगले महापौर का चेहरा कौन होगा, ये लॉटरी तय करेगी। राज्य शासन ने स्पष्ट कर दिया कि महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल में संपन्न होगी, जबकि 85 वार्डों के पार्षदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में पूरी की जाएगी। वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, उसमें सामान्य पुरुष वर्ग की उम्मीदों को धक्का लग सकता है। खबर के अनुसार इस बार लॉटरी में सामान्य पुरुष वर्ग के आने की संभावना कम है। महापौर का पद या तो पुरुष पिछड़ा वर्ग के लिए, या महिला सामान्य वर्ग के लिए, या फिर महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो सकता है। यह निश्चितता उन नेताओं के लिए चिंता का विषय है जो अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। वार्डों का भविष्य और महिलाओं की भागीदारी। इंदौर नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं। इन वार्डों में भी आरक्षण का नियम लागू होना है, जहां 50% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि चुनावी रणनीतिकारों के लिए नया सिरदर्द भी है। किस वार्ड से खड़ा करना है और कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए सुरक्षित होगा, ये तय होते ही दावेदारों की फहरिस्त बदल जाएगी। इंदौर की राजनीति 2 दशकों का भाजपाई किला। इंदौर को भाजपा का गढ़ माना जाता है और पिछले 20 वर्षों से नगर निगम की सत्ता पर इसी दल का कब्जा रहा है। वर्तमान महापौर पुष्यमित्र भार्गव सामान्य पुरुष वर्ग से आते हैं, लेकिन अब जब आरक्षण का नया दौर शुरू होगा तो भाजपा के सामने नया चेहरा खोजने की चुनौती भी होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इंदौर में महापौर का चुनाव पहले पार्षदों के जरिए होता था, फिर शासन ने इसे जनता द्वारा सीधे चुनाव प्रक्रिया में बदला। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर उमाशंकर शर्मा और मालिनी गौड़ तक कई कद्दावर नेताओं ने इस कुर्सी की शोभा बढ़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा इस बार भी अपना किला सुरक्षित रख पाएगी, या आरक्षण का लॉटरी सिस्टम विपक्ष को कोई नया मौका देगा। समय की घड़ी और प्रशासनिक तैयारी। समय बहुत कम है। जून 2027 में चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। 15 जून मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि थी, यानी अब प्रशासनिक स्तर पर कोई देरी नहीं होनी है। जनगणना के कारण इस बार वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया फिलहाल नहीं होगी, जिससे राजनीतिक दलों को बड़ी राहत मिली है। निष्कर्ष, क्या होगा अगला कदम? इंदौर का अगला महापौर कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगले 1 साल तक इंदौर में विकास कार्यों के साथ साथ राजनीतिक रस्साकशी चरम पर रहेगी। एक तरफ सरकारी मशीनरी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ संभावित दावेदार अपनी लॉबिंग तेज कर रहे हैं। क्या ये चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, या फिर आरक्षण और जातिगत समीकरण इसे प्रभावित करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंदौर की जनता को एक बार फिर अपने शहर के भविष्य को चुनने का मौका मिलने वाला है। अब निगाहें भोपाल से होने वाली उस लॉटरी पर हैं जो ये तय करेगी कि इंदौर की सत्ता की चाबी आखिरकार किसके हाथ में होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार इंदौर में महापौर पद के लिए होने वाला आरक्षण किसी बड़ी राजनीतिक उलटफेर का कारण बनेगा? कमेंट करके जरूर बताइए।